इस सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जब डिज़ास्टर आता है, कोई भी डिज़ास्टर हो, उसको हम कैसे फेस करते हैं, किस तरह से उससे हम जो है निकल सकते हैं उस डिज़ास्टर से, या नुकसान को कम कर सकते हैं, जान माल संपत्ति का नुकसान से कैसे बचा जाए, उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे डिज़ास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, फिर जो है आपका वोल्केनो एक्टिविटी है, ड्राउट है, बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, फ्लड है। और जो है उसमें हम कैसे बचें, उसी के बारे में क्या प्रिकॉशन करें जो होने वाले नुकसान से नुकसान में कमी हो। जैसे अर्थक्वेक, वी शुड कम इन ए ओपन एरिया एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग। आप जो है ओपन एरिया में, जब अर्थक्वेक के बारे में बता रहा हूँ, भूकंप, जब भूकंप आएगा तो किस तरह से आप बचिएगा। वी शुड कम इन ए ओपन एरिया एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग। आप जो है खुले स्थान में भूकंप, यदि का भूकंप का झटका महसूस हो रहा है, भूकंप आ रहा है बार बार, तो आप ऐसा कीजिए कि खुले इलाके में जो है, जो बिल्डिंग से अलग हो, वहाँ जो है आप आ जाइए। और जो है बिल्डिंग व्हीकल बगल में ना हो, इलेक्ट्रिक पोल नहीं हो, किसी फील्ड पर आप चले जाइए खुले एरिया में। तो इससे जो है भूकंप यदि आएगा, आपके मान लीजिए आपका घर गिरता है, तो आपका जो है उसमें जान नहीं जाएगा, आप ओपन एरिया में आ जाइएगा। If trapped indoor, we should move away from the heavy object and may shatter and fall. जब आप जो है घर के अंदर है, इंडोर में, तो आप जो है भारी सामान जो है उससे आप जो है दूर रहिए। जैसे कि घर के अंदर है, आपका ड्रेसिंग टेबल है, अलमीरा है, और जो है बड़ा खिड़की है, कांच का खिड़की है, तो वह बड़े सामान से आपको दूर रहना है। क्योंकि यदि उससे दूर नहीं रहिएगा तो हो सकता है कि वह आपके शरीर पर गिर जाए और आपको जो है उससे नुकसान हो जाए, आप घायल हो जाए, हो सकता है इससे आपका जान चले जाए। इसीलिए घर के अंदर यदि बाहर नहीं निकल सके, घर के अंदर ही फंसे हैं, बाहर निकल गए तो फील्ड पर चले जाइए, यदि घर के अंदर ही फंसे हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट के बगल में नहीं रहें, क्योंकि उसके गिरने से जो है आपको नुकसान हो सकता है। वी शुड नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिक गैजेट, और उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप यूज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उससे शॉर्ट सर्किट लगे और जो है आपको करंट लगे, या हो सकता है आपके घर में शॉर्ट सर्किट लग जाए और जो है आग लग जाए। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उस समय यूज नहीं करना चाहिए। पंखा हो, बल्ब हो, या जो है आपका फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड क्रॉल अंडर ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल टेबल, और घर के अंदर यदि फंसे हैं तो उस आपको जो है बड़े मजबूत टेबल के अंदर या बिछावन के अंदर जो है चले जाना चाहिए। क्योंकि ऊपर से यदि आपका मकान गिरता है या दीवार गिरता है, पहले जो है आपके टेबल पर या बेड पर गिरेगा, और जो है वह जो है आपको बचा लेगा, आप अंदर सेफ रह जाइएगा। वी शुड कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स विथ इन आवर इजी रीच, और जो है आप जो है फर्स्ट एड बॉक्स को जो है अपने पहुंच के करीब रखिए, ताकि जो है आप जो है फर्स्ट एड बॉक्स का यूज कर सके। इस तरह से भूकंप से होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हैं, या उससे होने वाले भारी नुकसान से आप बच सकते हैं, आपका जान सुरक्षित रह सकता है। अब देखिए दूसरा है फ्लड एंड सुनामी। ये जो है फ्लड, इसमें क्या होता है कि फ्लड हो या सुनामी हो, इसमें जो है पानी आने का डर रहता है,
और जो है बहुत अधिक पानी आने से घर डूबने और जान माल के नुकसान का इसमें भय रहता है। तो वैसी स्थिति में यदि फ्लड या सुनामी आने वाला हो या आ चुका हो, कौन सा प्रिकॉशन आपको अपनाना है। तो आने से पहले आपको क्या करना है, इफ़ यू लिव इन ए फ्लड प्रोन एरिया वी शुड लिसन द फ्लड अलर्ट। यदि आप बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं, जिस इलाके में बार बार बाढ़ आता है, तो उस इलाके में यदि हैं तो उसका जो है फ्लड अलर्ट का यदि अनाउंसमेंट होता है तो आपको अलर्ट रहना है और जो है घर से जो है अनाउंसमेंट होने के साथ ही निकल जाना है। तभी जो है आप सुरक्षित, आपका जान या आपके परिवार का जान बच सकता है। If there is a flood, we should disconnect all electronic gadget। यदि बाढ़ आ गया हो या आने वाला हो या आ चुका हो, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको जो है उसका लाइन काट दें और जो है मेन स्विच को काट दें और जो है उससे शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। वी शुड ट्राई टू मूव टू ए हायर ग्राउंड। आपको कोशिश करना है कि ऊंचे ग्राउंड में चले जाएं। वी शुड ट्राई टू मूव टू ए हायर ग्राउंड। तो आपको जो है ऊंचे सुरक्षित जगह में चले जाना है, क्योंकि वहाँ जो है पानी पहुँचने का डर कम रहेगा। या रेलवे लाइन हो, सड़क हो, ऊंची सड़क हो या स्कूल का भवन हो, वहाँ जो है आपको पहुँच जाना है ताकि जो है आपका जान बच जाए। वी शुड कीप एन इमरजेंसी फूड टॉर्च वाटर सम मनी। और जो है घर से निकलने के साथ आपको जो है कुछ जरूरी भोजन ले लेना है, सूखा भोजन जो बाद में भी खाया जाए कुछ बना के, और जो है टॉर्च ले लेना है। आज तो मोबाइल है, आपको मोबाइल ले लेना है, चार्जर ले लेना है और जो है पानी का बोतल ले लेना है या जार जो हो, और जो है कुछ रुपया भी रख लेना है। हो सकता है कि आप जो है कहीं बाहर जो है घर से निकलना पड़े, आपका घर पानी में डूब जाए और बाहर ठहरे हैं, तो आपको जो है जस्ट भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में लाए भोजन से आपका काम चलेगा। पानी का ज़रूरत पड़ेगा, जस्ट उससे काम चलेगा। और कुछ पैसे आपके पास रहेंगे तो आप होटल में खा सकते हैं। और जो है आजकल तो आपका जो है मोबाइल जो है ये इसमें जो है पे फ़ोन जो होता है, फ़ोन पे, उससे भी आप जो है काम चल जाएगा। आपका जो है अकाउंट में पैसा होना चाहिए और नेटवर्क होना चाहिए, मोबाइल चार्ज होना चाहिए। साइक्लोन यह है आपका जो है चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है, तेजी से जो है आंधी के साथ वर्षा आता है, यानी कि समुद्र तटीय इलाके में। और जो है इससे होता है क्या, जोरदार हवा और वर्षा के कारण बहुतों का घर टूट जाता है, रास्ता जो है पेड़ गिरने से जाम हो जाता है और जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में यदि साइक्लोन आ गया हो या आने वाला हो, तो आप जो है उस इलाके में यदि रह रहे हैं तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा। इफ़ वी लिव इन ए साइक्लोन प्रोन एरिया, यदि आप साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं, वी शुड लिसन वेदर फोरकास्ट एंड अलर्ट सिस्टम। और आप जो है मौसम की भविष्यवाणी और जो है अलर्ट सिस्टम का जानकारी अपडेट लेते रहिए और जो है अलर्ट रहिए। If there are trees near the house, we should trim their dead and weak branch। यदि आपके घर के पास यदि कोई पेड़ है और उसका कोई जो है कमज़ोर डाली है, तो उसको आप काट दें या छांट दें। नहीं तो हो सकता है कि वो डाली आपके घर में गिरे, घर को तोड़ दे और जो है रास्ता को भी जाम कर दे।
तो उससे पहले जो साइक्लोन आने वाला हो तो वैसी डाली को जो कमज़ोर हो, जो टूटने वाला हो, उसको काट दें या छांट दें। As soon as cyclone hit, we should switch off electronic appliance and turn off the gas. जब साइक्लोन का हिट हो उस समय आप जो है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन का जो है स्विच ऑफ कर दें और गैस जो है, यदि घर में गैस का चूल्हा है तो उसका जो है स्विच ऑफ कर दें और जो है चूल्हा को खोल लें, सिलेंडर को अलग कर लें। और इससे क्या होता है, होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं, क्योंकि साइक्लोन का हिट होने के बाद आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जैसे पंखा, बल्ब, फ्रिज, ये सब का यदि स्विच ऑन है तो ऐसी स्थिति में पानी घुसने पर शॉर्ट सर्किट लग सकता है और पूरे घर में करंट फैल सकता है और इसमें आपका जान जा सकता है। और गैस यदि आप नहीं खोले तो हो सकता है कि ऑफ नहीं किए तो हो सकता है कि गैस पूरा फैल जाए और जो है उससे भी नुकसान हो, आग लग जाए। वी शुड क्लोज द डोर एंड द विंडो सिक्योरली। और आप जो है साइक्लोन आने वाला हो, समुद्री तूफान, तो आप जो है दरवाज़ा और खिड़की को बंद कर लें। वी शुड कीप एन इमरजेंसी किट रेडी। और जो है एक इमरजेंसी किट आप जो है रेडी रखिए। इफ़ नीडेड मोर टू सेफर प्लेस। और जो है और सुरक्षित जगह पर जो है आप मूव कर जाइए, वहाँ चले जाइए। ड्राउट, सूखा यदि आता है उससे होता है कि जान माल का नुकसान होता है, पशु मर जाता है, सूखा आने पर, फसल नहीं होने पर अकाल पड़ता है और जो है आदमी और दूसरे जीव जंतु मरने लगते हैं। तो वैसी स्थिति में जो है ड्राउट से बचने के लिए, सूखा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड ग्रो मोर ट्री। हमको जो है अधिक से अधिक जो है पेड़ उगाना चाहिए। कीप द ओपन लैंड कवर्ड विद ग्रास। और जो है अधिक पेड़ लगाना चाहिए और जो है जो खुला भूमि है उसको घास उसमें लगा के जो है उसको ढकना चाहिए। टू प्रिवेंट ड्राउट वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। सूखा से बचने के लिए हमको जो है पानी का हर बूंद बचाना चाहिए। वी शुड बिल्ड टैंक एंड रिजर्वर। और जो है पानी को बेफिजूल में खर्च नहीं करना चाहिए और जो है हर बूंद की रक्षा करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतने पानी का यूज करना चाहिए। टेप जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यूज के बाद बंद कर देना चाहिए। वी शुड बिल्ड टैंक एंड रिजर्वर। और आपातकाल के लिए, सूखा की स्थिति के लिए आपको पानी का टैंक बनाना होगा और रिजर्वर बनाना होगा ताकि उसमें पानी इमरजेंसी के लिए जो है स्टोर किया जा सके। और आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा, वर्षा के जल को जो है ज़मीन के अंदर भेजना होगा। वैसी स्थिति में जो है वाटर का लेवल ऊपर आएगा और जो है उस स्थिति में जो है आप सूखापन से बच सकते हैं, यानी सुखाड़ से बच सकते हैं। वॉल्केनो, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। आसपास के खेत का फसल बर्बाद हो जाता है, उसमें जो है पूरा लावा फैल जाता है, राख फैल जाता है और जो है पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। और जो है वातावरण में बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है, वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाता है और जो है इससे और बहुत सारे नुकसान हैं। इससे बचने के लिए वॉल्केनो से हमको क्या करना चाहिए? स्टे इन्फॉर्म, मॉनिटर लोकल न्यूज। हमको जो है लोकल न्यूज प्राप्त करते रहना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखना होगा जिसमें वॉल्केनो की सूचना दी जाती है। इमरजेंसी सर्विस फॉर अपडेट, और इमरजेंसी सर्विस भी लेते रहना होगा। इन मोस्ट केसेस वॉल्केनो इरप्शन आर प्रेडिक्टेबल। अधिकांश केस में वॉल्केनो इरप्शन प्रेडिक्टेबल है। इन केस देयर इज ए प्रेडिक्शन, पीपल शुड मूव टू
safe place and obey all instruments given by the authority. In case is a prediction, people should move a safe place. और जो है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और जो है ओबे ऑल इंस्ट्रक्शन और ऑथोरिटी, और जो है ऑथोरिटी जो भी इंस्ट्रक्शन दे उसका फॉलो करना चाहिए जो है इस स्थिति में। इस तरह से जो है हम प्राकृतिक जो है आपदा से बच सकते हैं और जो है अपनी जान और पशुओं की जान जो है सुरक्षित कर सकते हैं इस तरह से। तो हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमको सावधान रहने की ज़रूरत है, तो उससे प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक जो है कम किया जा सकता है। ओके, कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपडेट या अपलोड करता रहूं। ओके, बाय।